बार एक महात्मा जी के सामने कोई 1000 रुपए दे रहा है, कोई 500 रुपए दे रहा है, कोई मिठाई ला रहा है, कोई क्या ला रहा है, कोई काल क्या ला रहा है। और एक दीनहीन बुढ़िया आधा नींबू ले आई और कहा, महाराज मेरी आज की संपत्ति यही है, आधा नींबू में ले चुकी काम में, आधा नींबू ही मेरी सारी संपत्ति है। और उन महात्मा जी ने वही नींबू सब कुछ माना। जिसके पास अपनी मूल पूंजी ही वो आधा नींबू है, तो उसने तो अपना सर्वस्व दे दिया। अगर किसी करोड़पति ने 1 लाख भी दान दे दिया तो बाकी के 99 लाख तो है उसके पास, उसका महत्व तो नहीं है। लेकिन जिसके पास है ही आधा नींबू और वो भी दे दिया, इसे कहते हैं सर्वस्व दान। कम या ज्यादा, छोटा बड़ा नहीं होता। इसलिए ये महायज्ञ चल रहा है, इसमें भी अगर आप दान देना चाहते हैं तो छोटा बड़े का कोई सवाल नहीं है। जो भी आपका समर्पण हो वो दिया जा सकता है और देना चाहिए, क्योंकि चिड़िया अगर सागर में से जल भर के ले जाती है तो सागर को कभी कोई कमी आती नहीं है। तो जब सेतु पूरा हो गया तो भगवान राम ने कहा, सब ठहर जाओ, जहां हो वहीं ठहर जाओ। और भगवान हनुमान जी भी एक पहाड़ लेकर के वहां पहुंचे हुए थे। जब भगवान का आदेश हो गया ठहर जाओ, जो जहां है वहीं, और उन्होंने पर्वत को रखा। जैसे ही हनुमान जी पर्वत को रखने लगा, वो पर्वत कहने, अरे हनुमान जी, आपने मेरा घर भी छुड़ाया, राम जी के काम भी नहीं आ सका, और यहाँ बीच में ला करके पटक दिया। मैंने ऐसा क्या बुरा काम किया था कि मुझे बीच में पटक दिया। हनुमान जी ने कहा, भाई अब राम जी का आदेश है, स्तव तो स्तव। अगर वो वापस ले जाने के लिए कहेंगे तो ले जाऊंगा, मैं कहूंगा राम जी से आपकी अवस्था। और वहां जाकर के राम जी से कहा, महाराज मैं जिस पर्वत को ला रहा था उसकी ये पीड़ा है कि मेरा घर भी छूट गया और राम के काम भी नहीं आ सका। राम जी ने कहा, अरे हनुमान, मेरी इच्छा के बिना कभी कुछ नहीं होता है, मेरी इच्छा के बिना कभी भी कुछ नहीं होता है, ये मेरी इच्छा है। अरे जिस पर्वत को तू छोड़ करके आया है ना, वो द्वापर काल में, द्वापर युग में मेरे ही रूप में पूजा जाएगा। और वही है गिरिराज भगवान, जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में पूजे जाते हैं। बोलिए गिरिराज धारण की जय। ये वो पर्वत थे जो सेतु बांधने के लिए हनुमान जी लेकर के जा रहे थे, लेकिन बीच में कह दिया भगवान ने रुकने के लिए, और वहीं रख दिया। वो द्वापर में गिरिराज स्वयं श्री कृष्ण के रूप में पूजाए गए। दक्षिणाश्याम दिशि श्रेष्ठो गिरिर्देवेति संज्ञक महाशोभान्वितो नित्यं राजतेऽद्भुत दर्शन। यहां भी दक्षिण दिशि के लिए बोला है। दक्षिण दिशि में देव नाम का एक पर्वत है, और वहां भगवान का 12वां ज्योतिर्लिंग है, और उसका नाम है भूष्मेश्वर। देवगिरी के निकट भारद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नाम का ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था, शिव धर्म परायणा थी, त्रिकाल संध्या वेद मर्मज्ञ सुधर्मा दानी थे, शिव भक्त थे, शिव भक्तों के भी प्रेमी थे। सब कुछ था, लेकिन पुत्र नहीं था। दक्षिण दिशा में घुश्मेश्वर है। एक सवाई माधोपुर में सिवाड़ नाम का स्थान है। कितने लोगों ने सुना है सिवाड़ नाम का स्थान? कम लोगों ने सुना है। सुनिए, अब तक हम ये समझते थे कि राजस्थान में कोई ज्योतिर्लिंग नहीं है, लेकिन ये जो सिवाड़ है सवाई माधोपुर जिले में, ये सिवाड़ वस्तुतः इसका असली नाम शिवालय है। उसमें संतु शिवालय,
शिवालय से अपभ्रंश होकर के शिवाड़ हो गया। और जो जो शिव पुराण में संकेत बताए गए हैं घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के, वो सब वहां स्थित हैं। देव पर्वत वहां स्थित है, वो तालाब वहां स्थित है जहां सुदेहा लिंगार्चन किया करती थी, पार्थिव शिवलिंगों की पूजा किया करती थी। शिवाड़ में 12वां ज्योतिर्लिंग है। और महाराष्ट्र में भी कृष्णेश्वर है, लेकिन कृष्णेश्वर नाम का कोई ज्योतिर्लिंग शिव पुराण में नहीं है। घुश्मेश्वर है, और घुश्मेश्वर शिवालय में है। शिवालय यानी शिवाड़, सवाई माधोपुर जिले में, हमारे राजस्थान में। बोलिए घुश्मेश्वर महादेव की जय। तो ठीक है, महाराष्ट्र में घृष्णेश्वर महादेव के भी जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे राजस्थान में भी ज्योतिर्लिंग है, उसका भी एक बार अवश्य दर्शन करके आना चाहिए और उसको मान्यता देनी चाहिए ज्योतिर्लिंग के रूप में। बोलिए द्वादशम ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महाराज की। सब कुछ था लेकिन पुत्र नहीं था। ये ब्राह्मण बड़ा दुखी। ब्राह्मण को तो दुख नहीं था, लेकिन पत्नी को यह समस्या थी कि पुत्र तो होना चाहिए। तो सुदेहा ने बहुत उपाय किए, पुत्र नहीं हुआ तो सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुश्मा से पति का दूसरा विवाह करवा दिया। व्यक्ति की चित्त वृत्ति कैसे बदलती है ये इस कथा में पता लगता है। सुदेहा जो ब्राह्मण की पहली पत्नी थी, उसने अपनी ही छोटी बहन घुश्मा से विवाह करवा दिया। घुश्मा से पति का दूसरा विवाह करवा दिया और पति ने बहुत समझाया, अरे रहने दो, काय में चाहिए संतान है, तुम हो, तुम ही दुखी होगी। नहीं नहीं, मेरी छोटी बहन है, उससे विवाह कर लो, ठीक रहेगा, संतान हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी। आखिरकार घुश्मा के पुत्र हुआ। पुत्र होते ही और सो दिया डाह। छोटी बहन तो रही नहीं और सोतन बन गई। अब पुत्र होते ही उसका हाजाजी हुआ ना, तो उनको ईर्ष्या होने लग गई। विवाह के बाद काफी समय तक दोनों बहनों में बड़ा प्रेम रहा। घुश्मा नित्य 101 पार्थिव शिवलिंगों बनाती, पूजा करती, निकट के तालाब में विसर्जन करती। शिव कृपा से घुश्मा को पुत्र हुआ। कृपया शंकर शैव तस्या पुत्रो व्यजायत सुंदर सुभगवच्चैव कल्याण गुण भाजनम्। पुत्र पाकर के ब्राह्मण बड़ा आनंदित हुआ, किंतु उसमें आसक्त नहीं हुआ। आनंदित होना, प्रसन्न होना अलग बात है, आसक्त होना धृतराष्ट्र की तरह वो नहीं हुआ। और कोई भी बुद्धिमान प्राणी को आसक्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, कर्तव्य है, पुत्र है, उसके प्रति कर्तव्य है, पढ़ा लिखा करके, शिक्षित करके, संस्कारित करके और इस समाज पुरुष के चरणों में अर्पित करना है। अच्छा नागरिक बने, राष्ट्रवादी बने, संस्कारी बने, कमजोरों का सहायता करने वाला बने, ऐसा पुत्र तैयार करके समाज को अर्पित कर दो। और जब वो कमजोरों की भी सहायता करेगा तो माता पिता की क्यों नहीं करेगा, अगर आपने संस्कार दिए हैं तो। अपने कर्म से, कर्तव्य से ध्यान रखें। अपना कर्तव्य है उसको जागरूक नागरिक बनाएं, संस्कारित बनाएं, अपना भला बुरा सोच सके इस लायक बनाएं, फिर वो जो जी माए करे, थोपे नहीं कोई भी चीज। तो प्रेम तो करता था अपने बेटे से, लेकिन आसक्त नहीं था। और अपनी छोटी बहन घुश्मा को अपनी सोतन बनाकर लाई थी, वही उससे ईर्ष्या करने लगी सुदेहा। और ईर्ष्या में जो हो जाए वही कम। ईर्ष्या बहुत बुरी चीज है, दुश्मन से भी नहीं करनी चाहिए। और ईर्ष्यालु व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं होता है।
अपनी छोटी बहन की बढ़ती प्रतिष्ठा और अपने ही पुत्र को देख करके सुदेहा की छाती पर सांप लौटने लगे। युवा होने पर सुधर्मा घुष्मा के पुत्र का एक एक ब्राह्मण कन्या के साथ में विवाह करवा दिया। पुत्र और पुत्र वधु को देखकर सुधर्मा और घुष्मा बहुत प्रसन्न थे। घुष्मा ने सुदेहा से कहा, मेरा बहु बेटा आपका ही है। घुष्मा तो इतनी बड़े दिल की थी कि उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि आपका ये बेटा बहू मेरा नहीं है, दीदी आपके ही बेटा बहू हैं। सुधर्मा भी सुदेहा को अधिक प्रेम करता था, किंतु सुदेहा द्वेष की आग में जल रही थी और उसने एक भयंकर निर्णय ले लिया। अतो हम मारयामाद्य तत्पुत्रं प्रियवादिनीं अग्रे भावी भवे देवं निश्चय परमो मम। दृढ़ निश्चय ले लिया कि मैं इस पुत्र को ही मार दूंगी और उस पुत्र के जब बहू जगी तो उसके पति के टुकड़े टुकड़े हुए नजर आए। छुरी से काट दिया पुत्र को, तालाब में फेंक दिए। उसी घाट पर जहां घुष्मा पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन करती थी, उसी घाट पर उसने पुत्र के टुकड़े करके उसमें डाल दिए और घर आकर के सुदेहा सो गई। घुष्मा ने प्रातः नित्य कर्म किए। सुदेहा अब भी गृह कार्य करने लगी। सुदेहा को कोई ऐसा था ही नहीं कि कुछ हो गया। प्रातः काल उठ करके और जैसे ही बहू ने देखा खून से सना हुआ बिस्तर, सारे कमरे में खून ही खून हो रहा, चिल्ला गई और बहू ने सास को कहा, आपके पुत्र कहाँ हैं? सैया रुधिर से सनी हुई है और विलाप करने लगी। सुदेहा भी दुखी होने का नाटक करने लगी, दुखी होने का नाटक करने लगी। अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया? किंतु बहू का कष्ट देख करके भी घुष्मा को कोई फर्क नहीं पड़ा। घुष्मा ने कहा, शिव ने दिया था, शिव ने ले लिया। हम क्या लाए थे जो खो दिया? और वो अपने पार्थिव शिवलिंगों की तैयारी में लगने लगी। और जब वो यदि नो रक्षिता शंभो रीश्वर प्रभुरेकल मालाकार इवासो मन्युंगे तान वियुंकति। शंभु हमारे रक्षक हैं तो फिर कैसी चिंता। घुष्मा को तो शंभु भगवान पर, शिव भगवान पर पूरा भरोसा था। नित्य की भांति पार्थिव लिंगों को विसर्जित करने तालाब पर गई, शिव नाम उच्चारण करते हुए लिंगों को विसर्जित किया। लौटने लगी तो पुत्र की आवाज सुनाई दी, माता मातरे ही मिली श्यामी मृतोऽहं जीवितोऽधुना तव पुण्य प्रभावेद्दी कृपया शंकरस्य वे। हे मां, मुझे मार दिया गया था, लेकिन शिव कृपा से मैं मरा हुआ भी जी गया। घुष्मा को न तो उसके मरने का दुख हुआ था और न जीवित होने का दुख हुआ, नहीं कुछ भय न दीन का दीनता आई, समान रही। किंतु शिव प्रकट हुए और बोले, प्रसन्नोऽस्मि वरं ब्रूहि दृष्ट्या मारितोऽयम् एनां चगारैः
भविष्यामि त्रिशूलेन वरानने। हे वरानने, बोलो क्या वर मांगती हो? सुदेहा ने तेरे पुत्र को मारा था, जिसे तू बहुत प्यारी बहन समझती है, उसी ने तेरे पुत्र को मारा था। अब मैं त्रिशूल से मारूंगा। तब घुष्मा ने शिव से अपनी बहन सुदेहा को क्षमा करने के लिए कहा, प्राण दान देने के लिए कहा। शिव ने कहा उसने अपकार किया और तो उपकार करती है, वो मरने योग्य है, किंतु घुष्मा क्षमा करने को ही कहती है। और शिव जी उसके संत स्वभाव की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, अन्याद्वरं ब्रूहि घुष्मे ददामि च हितं तव त्वद्भक्त्या सुप्रसन्नोऽस्मि निर्विकार स्वभावत। उसके संत स्वभाव की बड़ी प्रशंसा की भोलेनाथ ने। और घुष्मा ने वर मांगा कि आप संसार की रक्षा के लिए यही निवास करें। और तब शिव ने यहाँ तथास्तु कहा और घुष्मेश नाम से यहीं पर विराजमान रहे। घुष्मेशाख्य सुप्रसिद्धं लिंगम में जायतां शुभम् इदं सरस्तु लिंगानां मालयं जायतां सदा। ये शिव पुराण का प्रमाण कि शिवालय ही शिवाड़ है और वही घुष्मेश्वर है। घुष्मेशाख्य, घुष्मेश नाम का जो ज्योतिर्लिंग है सुप्रसिद्ध, वो शुभ फलों को देने वाला है। इदम सरस्तु लिंगानाम, ये लिंग मालय जायताम, शिवालय के नाम से जाना जाएगा। इसका नाम लिंगालय अर्थात शिवालय होगा। बोलिए घुष्मेश्वर भगवान की। तो इस प्रकार संत स्वभाव आया। ये भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन आया शिव पुराण में। सूत जी महाराज कहते हैं, श्रूयतां च ऋषि श्रेष्ठा हरीश्वर कथा शुभा यत सुदर्शनं लब्धं विष्णुनां शंकरात् पुरा। एक बार दैत्यों के कारण धर्म का लोप होने लगा तो देवताओं ने विष्णु से अपना दुख कहा और दैत्यों ने हमें पीड़ित कर रखा है। तब विष्णु बोले, मैं कुछ करता हूं। शत्रु कितना भी बलशाली हो, शिवाराधन से जीतने योग्य है। सर्व समर्थ नारायण के कहने पर देवगण अपने अपने स्थान को गए और विष्णु भगवान कैलाश के समीप कुंड खोद करके अग्नि को स्थापन करके तप करने लगे। पार्थिव विधान से अनेक मंत्रों से प्रसन्नता पूर्वक शिव जी का भजन करने लगे। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वती कांत मंगलम पार्वती कांत मंगलम मंगलम यस्तनोहर मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज।
वृषभध्वज। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज। मंगलम पार्वती कांत मंगलम पार्वती कांत मंगलाय तनोहर। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज। जय हो। तालियां बजा सकते हैं, जो बजाएगा ताली उसकी रोज होगी दिवाली। मंगलम पार्वती कांत मंगलम पार्वती कांत मंगलाय तनोहर। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज। कमलेश सरसो जाते मानसाख्यान मुनीश्वरा। बद्ध्वा के वासनौ तत्र न जजाल हरि स्वयं। मानसरोवर में पैदा होने वाले कमलों से भगवान ब्रह्म कमल से, जिसकी अभी चर्चा आई थी, वासुकी ताल से ब्रह्म कमल लेकर के आए थे, उन ब्रह्म कमल से शिव पूजन करने लगे। काफी समय हुआ किंतु शिव जी प्रसन्न न हुए, फिर विस्मित हुए। ततस्तु विस्मितो ब्रह्मा ततस्तु विस्मितो विष्णु भक्त्या परमयान्विता। ततस्तु विस्मितो विष्णु भक्त्या परमयान्विता। सहस्रे नामभिप्रीत्या सहस्रे नामभिप्रीत्या तुष्टाव परमेश्वर। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज। मंगलम पार्वती कांत मंगलम पार्वती कांत मंगलाय तनोहर। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज। बहुत काल तक तपस्या की तो भगवान ने उन 1000 ब्रह्म कमल इकट्ठे किए और शिव के सहस्त्र नाम से शिवाय नमः, ईशाय नमः, रुद्राय नमः, इस तरह से 1000 नाम, शिव के 1000 नाम, शिव सहस्त्र नाम से प्रतिनाम एक कमल भगवान को चढ़ाने लगे। प्रत्येकं कमलं तस्मै नाम मंत्रं मुदीयत। शिवाय नमः, शंभवे नमः, हरये नमः, रुद्राय
नमः ईशानाय नमः रुद्राय नमः भवाय नमः खगाय नमः गगनाय नमः। सहस्त्र नाम से और प्रति नाम के साथ एक कमल चढ़ाने लगे भगवान, और प्रति नाम मंत्र से प्रत्येकं कमलं तस्मै नाम मंत्र मुदीरत पूजयामास वै शंभो पूजयामास वै शंभो शरणागत वत्सलं मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वती कांत मंगलम पार्वती मंगलाय मनोहर मंगलम भगवान शंभो मंगलम विश्वध्वज मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज। बोलिए विश्वनाथ दरबार की जय। भगवान के 1000 नाम सहस्त्र नाम से और प्रति नाम के साथ एक पुष्प 1000 पुष्प गिन करके रखे थे, लेकिन एक फूल कम हो गया, एक फूल कम हो गया। भगवान ने कहा क्या किया जाए, बड़ी बाबू क्या करें, भगवान ने वो अदृश्य कर दिया, तब अब क्या किया जाए। तो कहते हैं, मुझे लोग कहते हैं कमल नयन, मेरा नयन भी कमल है, तो क्यों नहीं इस नयन कमल को चढ़ा करके मैं अपने 1000 पूरा करूं। और कहा भवाय नमः, अपना नेत्र अर्पित कर दिया भोलेनाथ को। जैसे ही नेत्र चढ़ाया शिव प्रकट हो गए। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय हो। प्रसन्नोऽस्मि हरे तोभ्यं वरं ब्रूहि यथेच्छितं। प्रसन्नोऽस्मि हरे तोभ्यं वरं ब्रूहि यथेच्छितं। मनोभिलसितं दधि मनोभिलसितं दधि नादेयं वेदते तव मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम मंगलम पार्वती नाथ मंगलम पार्वती नाथ मंगलाय मनोहर मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। अब शिव जी बोल रहे हैं, क्योंकि शिव जी प्रकट हो गए। कह दिया जो भी मांगना हो जो मांग लो। भगवान ने कहा मुझे कुछ नहीं मांगना है। अरे मान जाओ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान
भगवान विष्णु ने कहा आपके दर्शन हो गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा अरे मंगल के भवन भंडारी विष्णु, मांगो क्या मांगते